एक ऐसा एक्टर जो मुंबई की बसों में बेचता था नेल पॉलिश और लिपस्टिक, लेकिन एक दिन जया बच्चन ने उसकी जिंदगी बदल दी। कौन है वो एक्टर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको फिर से याद दिला दें कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वापस चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट यानी अरशद वारसी की। अरशद वारसी का जन्म एक वेल ऑफ फैमिली में हुआ था और वो मुंबई के ग्रैंड रोड पर दो इमारतों वाले बंगले में रहते थे। उनकी लाइफ ने एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ तब लिया जब लीगल डिस्प्यूट के कारण उन्हें अपनी प्रॉपर्टी खोनी पड़ी और किराएदार मकान मालिक बन गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने जुहू में अपना बंगला भी खो दिया, जिससे उन्हें और उनके भाई को एक छोटे से 1 आर के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। उनके पिता अहमद अली खान एक कवि और गायक थे, जिन्होंने सूफी संत वारिस पाक के सम्मान में वारसी सरनेम अपनाया था। फिर एक दिन अरशद को एक दिल दुखा देने वाला लॉस हुआ जब उनके पिता की बोन कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, जब अरशद सिर्फ 18 साल के थे। उनकी मां भी किडनी फेल होने के कारण चल बसी, जिससे वो अनाथ हो गए और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगे। आर्थिक तंगी के कारण अरशद को 10th क्लास पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। जीविका के लिए उन्होंने कई छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जिसमें बोरीवली से बांद्रा तक मुंबई की बसों में लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेचना भी शामिल था। उन्होंने एक फोटो लैब में भी काम किया और बाद में काश और ठिकाना जैसी फिल्मों में फिल्म निर्माता महेश भट्ट के असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। बेहतर कल के लिए तरह तरह की जॉब करने और कई तरह की कठिनाइयों के बावजूद अरशद को फाइनली डांस में खुशी और सुकून मिला। उन्होंने अकबर सामी के डांस ग्रुप को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने अपने स्किल्स को और पॉलिश किया और फिर बाद में कोरियोग्राफर बन गए। उन्होंने अलीक पदमसी और भारत दाभोलकर जैसे थिएटर के दिग्गजों द्वारा निर्देशित स्टेज म्यूजिकल पर काम किया, जिससे उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान मिली। इसी दौरान उनके टैलेंट ने बॉलीवुड इनसाइडर्स का ध्यान खींचा। हालांकि अरशद को पहले भी फिल्मों के प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन वो कोरियोग्राफर के तौर पर अपने काम से संतुष्ट थे और उन्होंने कभी गंभीरता से अभिनय के बारे में नहीं सोचा। हालांकि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब जया बच्चन ने उनमें पोटेंशियल देखा और उन्हें एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए इनवाइट किया। इसके परिणाम स्वरूप अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस के तहत 1996 में निर्मित फिल्म तेरे मेरे सपने से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। अपने करियर की इनिशियल स्टेज में संघर्ष करने के बाद अरशद वारसी ने 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट की भूमिका से दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और संजय दत्त के साथ दोस्ती ने दिल जीत लिया और वो बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कॉमेडियन एक्टर्स में से एक बन गए। उन्होंने गोलमाल सीरीज में मानव और धमाल सीरीज में आदित्य श्रीवास्तव की यादगार भूमिकाओं के साथ इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, ये थी कोरियोग्राफर एक्टर अरशद वारसी की दिलचस्प कहानी। आज अरशद एक सम्मानित और प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जिन्हें उनके ह्यूमर, वर्सेटैलिटी और इंस्पायरिंग जर्नी के लिए पसंद किया जाता है। अगर आप उनकी लाइफ के बारे में और भी कुछ यूनिक जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इंडियन सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, एंटरटेनमेंट न्यूज, बॉलीवुड गॉसिप्स और मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।